नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टेकबस ट्यूटोरियल्स। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और सारे वीडियोस के डाउनलोडेबल नोट्स और कोडिंग रिसोर्स जो गिटहब अकाउंट पे है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर करिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल के स्कोप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स का स्कोप का मतलब होता है एक वेरिएबल का एक्सेस लेवल या एरिया। ये दो टाइप के होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। इस कॉन्सेप्ट को समझना अच्छी कोडिंग के लिए ज़रूरी है। आइए इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी ब्लॉक या फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं। ये सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एज, जो डिस्प्ले एज फंक्शन के अंदर डिफाइन है, वो एक लोकल वेरिएबल है। और अगर हम लोग इसको इस फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा। चलिए पहले नॉर्मल रन करके देखते हैं। हमारा आउटपुट आ चुका है जो एज की वैल्यू 20 प्रिंट कर रहा है। चलिए एज को हम लोग इस फंक्शन के बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इसको रन करते हैं, पहले सेव करते हैं और फिर रन करते हैं। ये हमें एरर दे रहा है कि एज डज नॉट नेम अ टाइप। ये एज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स किसी फंक्शन या ब्लॉक में नहीं बल्कि प्रोग्राम के टॉप पर डिक्लेयर किए जाते हैं और पूरा प्रोग्राम इसे एक्सेस कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है ग्लोबल वैल्यू के नाम से, और उसे हमने 100 वैल्यू असाइन कर रखी है। हमने एक प्रिंट फंक्शन बना रखा है जिसमें हम लोग ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। मेन फंक्शन में हम लोग प्रिंट ग्लोबल को कॉल कर रहे हैं जो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है, और फिर उसके बाद हम लोग उसको रीअसाइन कर रहे हैं 200 वैल्यू से। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं जो रीअसाइंड वैल्यू थी उसको। चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले प्रिंट फंक्शन से हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई है वो 100 हुई है। मॉडिफाई करने के बाद उसकी वैल्यू प्रिंट हुई है वो 200 हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम हो तो फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। चलिए इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रोग्राम में हमने एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर रखा है ग्लोबल नम के नाम से, और एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रखा है ग्लोबल नम के नाम से, और दोनों को हमने डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर रखी हैं। अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारे लोकल वेरिएबल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। चलिए इसको रन करके देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि लोकल वेरिएबल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है एक फंक्शन के अंदर जिसमें लोकल वेरिएबल का नाम सेम है ग्लोबल वेरिएबल से, तो हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है और एक ग्लोबल वेरिएबल है, और दोनों का नाम सेम है ग्लोबल वेर करके। हम लोग दोनों की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं एक मेन फंक्शन के अंदर। हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल की वैल्यूज़ दोनों प्रिंट हो रही हैं सेम फंक्शन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर काम करता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ केयरफुली करें क्योंकि ये अनवांटेड बग्स क्रिएट कर सकता है। नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना हो तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करें।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे इस कोर्स के आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें।